नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में। और हम जहां खड़े हैं ये एरिया आता है सेक्टर 37D का। और जितना भी ये लैंड पार्सल देख रहे हो आप साइड में देख रहे हो, ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी है जो कि दीनदयाल के अंडर सिग्नेचर ग्लोबल ने यहाँ पे फ्लोर लॉन्च किए थे। और इसका बहुत अच्छा अप्रिसिएशन कस्टमर को मिला भी है और यहाँ पे 100% की जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट है। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्टर 37D की एक्चुअल में इमेज क्या उभर के आएगी फ्यूचर के अंदर। 37D की इमेज की अगर आप मेरे लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो रामप्रस्था सिटी जो कि पुरानी डेवलपमेंट के अंदर थी, और यहाँ पे कई ऐसे अपार्टमेंट्स रामप्रस्था ने बनाए, टावर ऐसे थे जिनकी अभी तक पोजीशन नहीं मिली है। कुछ टावरों की पोजीशन रामप्रस्था दे चुका है। अगर इसी से थोड़ी सी मैं इस एरिया की बात करूं जिस एरिया में अभी मैं खड़ा हूं, और ये एरिया कनेक्टेड होता है बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है और साथ में आपका पटौदी रोड से कनेक्टेड है। यानी दो मेजर रोड से आप कनेक्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। यानी ये जो लो राइज का प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट के साथ में HSIDC की लैंड लगती है, जिसमें अभी आप देखेंगे कभी आएंगे तो विजिट करने तो नील गाय हिरन आपको यहाँ पे घूमते फिरते नजर आएंगे। और साथ में अगर देखे जाए तो गवर्नमेंट की मेजर डेवलपमेंट इस सेक्टर के बगल में है। आप कई बार कहते हैं कि प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन में, अच्छी डेवलपमेंट में, अच्छी कनेक्टिविटी में आपको चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी फुलफिल होती हैं। अगर मैं सामने का बात करूं तो सामने है सिग्नेचर ग्लोबल का मिलेनिया फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसका भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन लोगों को यहाँ पे मिला है। कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर सिग्नेचर के यहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि अफोर्डेबल वही 22 से 23 लाख रुपए बिकने वाला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, अगर आज की वैल्यू में अगर मैं देखूं 50 से 55 लाख रुपए की इसकी रिसेल वैल्यू है, वो आज के दिन है। अगर वैसे रिसेल अभी होगी नहीं, मैं आज की अगर देखूं तो अगर आज रिसेल होती तो ये वैल्यू होती। जैसे ये पोजीशन होगा, पोजीशन के कुछ टाइम के बाद तो इन्हीं प्रोजेक्टों की वैल्यू आप देखोगे तो 60 से 70 लाख रुपए आपको रीसेल में मिलेंगे। और यहाँ पे रेंटल इनकम भी काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है। उसके बाद वो जो अफोर्डेबल आप देख रहे हैं मिलेनिया, और जिस प्रोजेक्ट में मैं खड़ा हूं ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, इन दोनों के बीच में प्रोजेक्ट अब सिग्नेचर अपने नए कंसेप्ट के अंदर जा रहा है, वो है हाई राइज का प्रोजेक्ट। तो सिग्नेचर की यहाँ तकरीबन 17-18 एकड़ की लैंड आती है जहां पे आप ये होल्डिंगें देख रहे हैं। तो सिग्नेचर यहाँ पे अपना नया प्रोजेक्ट है वो प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए, और जल्द ही इसको सिग्नेचर ग्लोबल लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट आएंगे वो हाई अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर आने हैं। जितनी भी अम्यूनिटीज होती हैं वो सारी इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली है। सिग्नेचर ग्लोबल ने हर कंसेप्ट के अंदर काम किया है, चाहे वो अफोर्डेबल हो, लग्जरी फ्लोर्स हो या HU प्लॉट हो, तो हर कंसेप्ट ने इन्होंने अच्छा काम और टाइम पे डिलीवरी प्रोवाइड कराई है। तो अभी नया एक्सपीरियंस होगा सिग्नेचर ग्लोबल के लिए नए कंसेप्ट के अंदर जाना हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर। और हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर ही डेवलपर का पता चलता है कि वो एक्चुअल में क्या चीज प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि हाई राइज से ही डेवलपर की ब्रांड वैल्यू सामने आती है कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो दम लगता है डेवलपर को बनाने में वो हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर ही लगता है। मिड सेगमेंट को ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि मिड सेगमेंट में सिर्फ 4 फ्लोर बनाने होते हैं। जैसे कि मैं दीनदयाल फ्लोर्स की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही फ्लोर बनाना है, वो उसमें इतना मुश्किल का काम नहीं है क्योंकि ये माई वन पे नहीं है। फ्लोर माई वन पे नहीं है क्योंकि उसके अंदर ब्रिक्स यूज की जाती हैं, जो आजकल थोड़ा नए डिजाइन की चीजें आ गई हैं। ब्रिक्स के अंदर भी कई क्वालिटी की चीजें आती हैं। लेकिन जब हाई राइज की बात करते हैं तो हाई राइज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक ही प्लॉट के ऊपर आपके बहुत सारे फ्लैट होते हैं, और फ्लैट के अंदर किस टाइप की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एमिनिटीज, आपके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या बच्चों के जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी जेंट्री बढ़ जाती है। इसलिए हाई राइज के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन आता है डेवलपर को प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये जो एरिया है ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे जो आपको कनेक्टेड करता है डायरेक्ट एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे NH8, पटौदी रोड, ग्लोबल सिटी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है। उसके बात करूं मैं आपका पटौदी रोड का। पटौदी रोड डायरेक्ट आपका रेवाड़ी कनेक्टेड हो जाता है और आप सीधे ओल्ड गुड़गांव भी चले जाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 37D में आपका सिग्नेचर हॉस्पिटल है,
और भी कई मेजर हॉस्पिटल हैं, इधर आरवी हॉस्पिटल आ जाता है। दोस्तों हमेशा एक कंसर्न होता है जब भी हम किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं कि प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा या किस टाइप का एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये बहुत सारी ऐसे डाउट होते हैं, ये हमेशा ही डाउट रहते हैं दोस्तों। लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या आप जिस डेवलपमेंट के अंदर जाके प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं क्या उसका फ्यूचर ब्राइट है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूं जिसके अंदर कुछ भी ऐसा आसपास नहीं दिखता था लेकिन आज वहां पे 100% तक का एप्रिसिएशन आ गया है। और अगर देखा जाए तो इस एरिया के अंदर कई ऐसी डेवलपमेंट अभी उभर के आने वाली हैं। आप बैक टू बैक यहाँ पे लॉन्चिंग देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेट रिवाइज होना है वो बहुत फास्ट होगा। अभी आप सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत जाके प्रॉपर्टी के अंदर आप सेट हो सकते हैं, क्योंकि बीच में जो टावर देख रहे हैं यहाँ से 24 मीटर रोड आना है और एक मिलेनिया के बिल्कुल फ्रंट्स में जो रेडी है आप विजिट करने आते हैं वो 24 मीटर रोड सीधा पटौदी रोड को कनेक्टिंग और इधर से फिर 24 मीटर रोड। और जैसे ही हम थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट आ जाती है जिसके अंदर सिर्फ कमर्शियल आना है। तो दोस्तों यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट आने वाला है जल्दी। अगर आप जानना चाहते हैं और गहराई से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।